नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी के तहत हम लोगों ने पिछले वीडियो में जल मार्ग के बारे में या जल परिवहन के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो हम लोग रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग सड़क मार्ग के अलावा हम लोग वायुयान परिवहन के बारे में सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज की? रेल परिवहन की। जो रेल परिवहन है आप लोगों को पता है दोस्तों, इसका या व्यापार के माध्यम से भी सहयोग रहता है, आंतरिक देशों में या स्टेट को अगर क्रॉस करना हो तो उसमें भी व्यापार के माध्यम से भी सहयोगी है। इसके अलावा आमजन के लिए भी ये एकमात्र क्या यात्रा का प्रमुख साधन बन चुका है। दोस्तों, आप बसों के माध्यम से ट्रेवल करने के बजाय रेल से ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है और वायुयान से भी ये सस्ता पड़ जाता है। तो इसलिए हर जगह मोस्टली आप लोग जाने के लिए मोस्टली आप लोग किस चीज का सहारा लेते हैं? रेल परिवहन का। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि भाई रेल परिवहन की शुरुआत कहां से हुई है, भारत में इनमें किस किस प्रकार से बुलेट ट्रेन का निर्माण या बुलेट ट्रेन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है या मेट्रो ट्रेन का, इन सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में फैक्ट ज्यादा है, इसलिए मैंने पहले काफी फैक्ट से कवर अप कर लिए। बस आप लोगों को सिर्फ देखना है और समझना है लोकेशन को। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किस चीज की? रेल परिवहन की। तो रेल परिवहन आप लोगों को पता है कि शुरुआत कब से हुई, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो रेल परिवहन की शुरुआत की बात करें तो रेल परिवहन की जो सबसे पहले विश्व में शुरुआत हुई वो हुई 1825 में। 1825 में कहां पर चली थी? इंग्लैंड के मैनचेस्टर से लिवरपूल, ठीक है ना। तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर से लिवरपूल तक इसका जो कहां तक चली? मैनचेस्टर से लिवरपूल तक ये चली थी। सबसे पहले अगर विश्व की बात करें हम लोग, विश्व के कंपैरिजन में बात करें तो सबसे पहले कहां पर चली थी? इंग्लैंड में, वो भी 1825 में, ठीक है। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में, किसके? भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप लोगों को पता है 1948 में कौन आए थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में ही उन्हीं के जो काल रहा था 5-6 साल का, तो उसी कार्यकाल के दौरान ही 1853 में 1848 में कौन आया था? आप लोग 1848-50 के आसपास लॉर्ड डलहौजी के काल। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में किस चीज का आया था? मुंबई से थाने तक 1853 में भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी 1853 में, और विश्व में 1825 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर से कहां तक? लिवरपूल तक, ठीक है ना। ये तो होगी विश्व की। अब भारत में बात करें तो 1853 में भारत में चली, वो भी कहां से कहां तक? मुंबई से थाने तक, ठीक है ना। मुंबई से थाने तक, ठीक है ना। महाराष्ट्र के अंतर्गत ये दोनों भाग है। तो मुंबई से थाने तक चली थी पहली ट्रेन भारत की, वो भी 34 किलोमीटर तक। समझ रहे हैं? सबसे पहली ट्रेन कौन सी? क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली और लास्ट का पूछ लेते हैं, बीच वाली तो फिर भी तो ध्यान नहीं देते। तो 1853 में मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर ट्रेन चली थी, जिसका नाम क्या था दोस्तों? आप में से काफी लोगों को शायद पता नहीं होगा। उसका नाम था ब्लैक ड्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ड्यूटी, जो थी भारत की सबसे पहली ट्रेन थी। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने में, ठीक है ना, 1853 में। क्लियर हो गया। अगर आगे बात करें तो भारतीय जो रेलवे है एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है ना, भारतीय रेलवे के एशिया का सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है ना, एशिया में सबसे बड़ी है, लेकिन विश्व की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर आती है। कितने नंबर पर? रेल प्रणाली है जो तीसरे नंबर पर आएगी। एशिया पर पहले स्थान पर आती है और विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। इसमें अगर सबसे पहले स्थान की बात करें तो आप लोगों को यूएसए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद रूस, उसके बाद भारत का नंबर आता है, ठीक है ना। अगर बात करें लंबाई की दृष्टि से तो भारत का स्थान कहां पर आता है? चौथा स्थान आता है। सबसे बड़ी रेल प्रणाली के हिसाब से तो तीसरे स्थान पर आ रहा है। सबसे पहले कौन सा है? यूएसए, दूसरे नंबर पर रूस है और तीसरे नंबर पर भारत है, ठीक है ना। अगर बात करें कि भाई लंबाई की दृष्टि से, तो लंबाई की दृष्टि से सबसे पहले यूएसए है, दूसरे बाद में चीन है, उसके बाद रूस है और फिर है भारत। ध्यान रखना दोस्तों, दो अलग टाइप से सवाल बन रहे हैं। अगर सबसे बड़ी प्रणाली के हिसाब से देखे जाएंगे तो भारत तीसरे स्थान पर है। अगर जैसे ही बात करें रेलवे लंबाई की दृष्टि से, ठीक है ना, उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तब हम लोग बात करेंगे एक नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर रूस है और चौथे नंबर पर है भारत, ठीक है ना। ये हो गई लंबाई की दृष्टि से और बड़ी प्रणाली की दृष्टि से। आगे अगर बात करें, आपको पता है कि भाई लगभग भारत में है अभी कितने जोन है? 18 रेलवे जोन बने हुए हैं। कब इसका गठन हुआ था? 1953 से स्टार्ट हुआ था। जो भी इसमें रेल जोन का निर्माण या रेल जोन का गठन कब से स्टार्ट हुआ था? 18 जोन है, 1953 से इसको स्टार्ट किया गया। और सबसे पहले अगर बात करें रेलवे जोन की तो वो मुंबई वीटी था।
कौन सा? मुंबई वीटी, ये वाला आप लोग समझ सकते हैं। मध्य रेलवे जो मैंने लिखा है ये सबसे पहला कौन सा था? रेलवे जोन था। क्लियर हो गया। आगे अगर बात करें कि सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करें तो वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, समझ रहे ना? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी का मतलब हो गया सबसे बड़े रेल मार्ग या सबसे लंबा रेल मार्ग। सबसे लंबा रेल मार्ग है किस एक्सप्रेस के माध्यम से? विवेक एक्सप्रेस, इसका नाम है, ट्रेन का नाम है। और इसका जो विस्तार है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ के असम के यहाँ पर भाग है, ठीक है ना? असम के डिब्रूगढ़ से होते हुए तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, यहाँ तक आप लोगों को यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणी छोर भी अपन लोग कह सकते हैं तटीय भाग के हिसाब से, ठीक है ना? तो इसलिए भारत का सबसे अधिक भाग कौन सा? यहाँ से कन्याकुमारी तक, ठीक है ना? इसके अलावा कन्याकुमारी को अपन लोग कैप कैपोरियम भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। डिब्रूगढ़ से सबसे लंबी जो रेल मार्ग है इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस है। और वो कहां से कहां तक है? डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है ना? सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्योंकि दोस्तों सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे चौड़ा, ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना? रटने की चीजें नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी आप लोगों को फैक्ट ज्यादा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना है, ठीक है ना? ये बात होगी। आगे अगर बात करें, भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ है कि इस समझौते के तहत आप लोगों को, समझौता का हो या भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन कौन सी ट्रेनें चलती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को दोस्तों दो एक्सप्रेस देखने को मिलेगी, मतलब दो ट्रेनें हैं जो भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती है। सबसे पहले है समझौता एक्सप्रेस, ठीक है ना? समझौता एक्सप्रेस अगर बात करें तो लाहौर से ये अटारी तक चलती है, ध्यान रखना। समझौता एक्सप्रेस है जो भारत के, पाकिस्तान के लाहौर और भारत के अटारी तक ये चलती है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बात करें तो समझौता एक्सप्रेस का संबंध भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है ना? जो लाहौर के, पाकिस्तान के लाहौर से भारत के अटारी तक चलती है, ठीक है ना? इसके अलावा पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस है जो पाकिस्तान के कराची से भारत के जोधपुर तक, ठीक है ना? कराची से जोधपुर तक है जो, ये कौन सी ट्रेन पर चलती है? वो है थार एक्सप्रेस है। आपको पूछ रहे थार एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य है? अगर देशों को पूछे तो भारत और पाकिस्तान। भारत के किस जगह और पाकिस्तान की किस जगह से संबंधित है? तो पाकिस्तान के कराची से भारत के जोधपुर तक, ठीक है ना? ये कौन सी है? थार एक्सप्रेस है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। आगे अगर बात करें, आगे हम लोग बात कर लेते हैं मेट्रो ट्रेन की। ये भी रेलवे जोन का भाग है। तो मेट्रो ट्रेन की बात करें तो आप लोगों को पता है मेट्रो ट्रेन की शुरुआत में, इसको तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो शुरुआत है कौन कौन सी ट्रेन है उसको पढ़ लेते हैं अपन लोग, बाकी अंतिम में जो करंट अपडेट होगा उसको देख लेंगे। 1972 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में या इंदिरा गांधी द्वारा मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब की थी? 1972 में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? ठीक है ना, वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को ध्यान टॉप 3, मतलब सबसे पहले आप लोगों को पता है कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई। कहां से कहां तक? दमदम से टोलीगंज तक। क्या नाम है? दमदम से टोलीगंज तक सबसे पहले मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई कलकत्ता में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और 1972 में। ये ध्यान रखना आप लोगों को। कहां से कहां तक? दमदम से टोलीगंज तक पहले मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। उसके बाद अगर दूसरी मेट्रो ट्रेन की बात करें तो ये दिल्ली में 2002 में और बेंगलुरु में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 2011 में की गई। ये टॉप 3 आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आप लोगों को पता है कि दिल्ली में भी है, अब धीरे धीरे पूरे भारत में भी इसकी शुरुआत करने की यह प्रोसेस जारी है, ठीक है ना। तो ऐसे काफी राज्य बड़े हैं, उसको आप लोग करंट के माध्यम से अपडेट कर लेना। तो मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 1972 में हुई, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई थी और कलकत्ता में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। फिर किसके बाद में? फिर दिल्ली में और फिर बेंगलुरु में इसकी शुरुआत हुई थी। सन का पूछे 1972, 2002 और 2011, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे आप लोगों को ध्यान रखना है भारत की सबसे तेज ट्रेन की बात करेंगे तो वो कौन सी है? वंदे मातरम, ठीक है ना। करंट में कुछ भी चेंजेस अपडेट आए तो वो आप लोगों को दोस्तों अपडेट करना है, लेकिन अभी के हिसाब से बात करें तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वो है वंदे मातरम, ठीक है ना। आगे अगर बात करें मैत्री एक्सप्रेस, तो मैत्री एक्सप्रेस दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए किन 2 देशों के मध्य चल रही है? तो वो है बांग्लादेश और भारत के मध्य, जो कि कलकत्ता और ढाका के मध्य है। बांग्लादेश के ढाका और भारत के कलकत्ता के मध्य। यहां से देख सकते हैं, यहाँ पर कलकत्ता से बांग्लादेश के ढाका तक,
ठीक है ना। आपको पता है ये वाला बांग्लादेश वाला भाग है और ये है कलकत्ता। कलकत्ता और ढाका के मध्य कौन सी ट्रेन चलती है? मैत्री एक्सप्रेस नाम से भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। ठीक है ना। पर्टिकुलर देशों का जरूर ध्यान रखना दोस्तों। भारत पाकिस्तान के मध्य कौन कौन सी ट्रेनें चलती है, जैसे भारत बांग्लादेश की बात हो, इनके मध्य कौन सी ट्रेनें चलती है, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है कि यूपी में 2 रेलवे जोन है। कौन कौन से दोस्तों? यूपी में आप लोगों को 2 रेलवे जोन देखने को मिलेंगे। एक तो प्रयागराज है, जो कि पहले इलाहाबाद नाम था उसका, अभी बदल के क्या नाम दे दिया है? प्रयागराज दे दिया है। और गोरखपुर। प्रयागराज और गोरखपुर 2 रेलवे जोन है और सबसे ज्यादा रेलवे जोन भी आप लोगों को कहां पर? यूपी में ही देखने को मिलेंगे। अभी उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यूपी में 2 रेलवे जोन है, एनसीआर प्रयागराज और गोरखपुर। ठीक है ना। आगे अगर बात करें बुलेट ट्रेन, आप लोगों ने बुलेट ट्रेन के बारे में भी बात सुना होगा। तो बुलेट ट्रेन की शुरुआत जापान के सहयोग से अहमदाबाद से मुंबई तक की गई। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए किसके सहयोग से बुलेट ट्रेन की शुरुआत की गई? जापान के। और कहां से कहां तक? अहमदाबाद से मुंबई तक। बस इतना ध्यान रखना है। एक चीज और फैक्ट है दोस्तों, सारे फैक्ट है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर समझने का कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए फैक्ट्स थे वो सारे आप लोगों को 2-3 बार पढ़ोगे आराम से कवर हो जाएगा। पूर्ण रूप से अगर महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन की बात करें, ये क्योंकि ये करंट टाइप का सवाल है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये काफी पहले से तो है नहीं, अभी कुछ समय पहले से ही है। तो पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा, जो महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है, जहां पर मेल बिल्कुल नहीं है वहां पर। ठीक है ना। तो बात करें रेलवे स्टेशन कौन सा है? मटुंगा जो रेलवे स्टेशन है, एक प्रकार का लोकल रेलवे स्टेशन है, ये ध्यान रखना है। तो क्या नाम है? मटुंगा रेलवे स्टेशन है, जो एक प्रकार का लोकल रेलवे स्टेशन है। ध्यान रखना दोस्तों, लोकल रेलवे स्टेशन है जहां पर महिलाओं द्वारा टोटली, वहां पर आप लोगों को जो भी कर्मचारी देखने को मिलेंगे, कोई सी प्रकार का काम हो, सारे महिलाओं द्वारा संचालित किया गया है। ठीक है। आगे अगर बात करें कि दक्षिणी भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर महिलाओं द्वारा रेलवे स्टेशन संचालित किया जाता है दक्षिणी भारत में? तो दक्षिणी भारत में आप लोगों को पता होना चाहिए चंद्रगिरी है, जो कि आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में चंद्रगिरी नामक जगह है, चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन है, जहां पर महिलाओं द्वारा संचालित किया जाए। दक्षिणी भारत का पूछ ले तब तो चंद्रगिरी है। और पूर्ण रूप से तो वो कौन सा है? मटुंगा रेलवे स्टेशन, एक प्रकार का लोकल रेलवे स्टेशन है जो महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया, समझाने का कुछ है नहीं। आगे अगर बात करें, आप लोगों को ये फैक्ट भी याद रखने कि भारत का सबसे पुराना रेलवे इंजन कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो वो है फेरिक क्वीन। फेरिक क्वीन है जो नाम है, जो भारत का सबसे पुराना इंजन है, फेरिक क्वीन। क्योंकि इंजन का संबंध आप लोगों को पता है ट्रेन से ही है, तो ट्रेन, तो उसके हिसाब से आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। आगे बात करें आप लोगों को दोस्तों, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है, ये भी पता होना चाहिए। आजकल क्वेश्चन इस पर भी बन रहे हैं। तो भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। क्या नाम है? लाइफ लाइन ऑफ द नेशन है जो भारतीय रेलवे का स्लोगन है। बस इतना ध्यान रखना है। क्या नाम है? लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। ठीक है। आगे अगर बात करें भारतीय रेल मार्ग की स्थापना, अब भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में। बस ये आप लोगों को ध्यान रखना है, थ्योरी का कुछ है नहीं, बस फैक्ट है, वन लाइनर फैक्ट है दोस्तों। रटो, कुछ भी करो, जैसे भी करो, बस सारे याद रखने जरूरी है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। आगे अगर बात करें, यूपी में रेल लाइन सबसे अधिक है। बस अभी मैंने बात की थी कि भाई यहाँ पर 2 रेलवे जोन भी है और यूपी में सबसे अधिक आप लोगों को रेल लाइनें देखने को मिलेगी। हर जगह छोटी कस्बों से हो या कहीं से भी हो, तो सबसे अधिक मात्रा में आप लोगों को रेल जोन कहाँ देखने को मिलेगा? यूपी में मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये दोस्तों ऑनलाइन फैक्ट थे। अब हम लोग मुख्यालयों की बात कर लेते हैं, भाई किस जगह का कौन सा मुख्यालय है, ठीक है ना, किस जगह से संबंधित है, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी भाग से, ये उत्तरी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया और ये हो गया दक्षिणी भाग। तो इसके बारे में हम लोग जितने भी मुख्यालय मेन उनको देख लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें, आप लोगों के सामने है उत्तरी रेलवे। जो उत्तरी भाग का रेलवे है, इसका जो मुख्यालय है ये है न्यू दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में है। जो उत्तरी रेलवे का अगर मुख्यालय का पूछ ले, क्योंकि दोस्तों वन लाइनर फैक्ट वाले या वन लाइनर एग्जाम में आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए उत्तरी रेलवे है जो कहां पर इसका मुख्यालय है, वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है। आगे अगर बात करें दूसरे नंबर पर, तो उत्तरी मध्य रेलवे। ध्यान रखना, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पर उत्तरी रेलवे की बात हो रही है। दूसरे नंबर पर उत्तरी मध्य रेलवे की बात करें,
जो कि कहां पर है, यूपी के प्रयागराज में। इसका मुख्यालय कहां पर है, यूपी के प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो आप लोगों को मुख्यालय दोस्तों ये सारे तो रटने से दिक्कत होगी, लेकिन हाँ 2-3 बार वीडियो देखिए या अपने नोट्स बना लीजिए एक बार में, और उसको 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। और एलिमिनेशन के माध्यम से आप लोग आराम से, आप लोगों को मैप में देखना है कि उत्तर की ओर कौन सा है, मध्य की ओर कौन सा है, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, ये चीजें आप लोगों को समझनी है बस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें आप लोगों को उत्तर पश्चिम रेलवे, ये ध्यान रखना है, ये अपन के जयपुर का ही हो गया, अपन सब राजस्थान के हैं, तो अपन का कौन सा जो रेलवे का मुख्यालय कौन सा पड़ता है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे, ये ध्यान रखना है दोस्तों। उत्तर पश्चिमी रेलवे, आप ऐसे नहीं कह सकते पश्चिमी रेलवे, ऐसे भी नहीं कह सकते उत्तरी रेलवे, ये ध्यान रखना है दोस्तों, इन दोनों के 45 एंगल पर है, ये ध्यान रखना है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे है जो भारत के राजस्थान के जयपुर में इसका मुख्यालय है। कहां पर है, राजस्थान के जयपुर में इसका मुख्यालय है, इसलिए मुख्यालय आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे अगर बात करें, आगे आप लोगों को ध्यान होना चाहिए उत्तर पूर्वी रेलवे, यहाँ पर वही बात होगी, यहाँ पर आप दोस्तों पूरा उत्तर नहीं जाना है ना पूरा पूर्वी की ओर जाना है। तो उत्तर पूर्व रेलवे है जो यूपी के गोरखपुर में, इसका मुख्यालय कहां पर है, यूपी के गोरखपुर में उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग वैसे अपन पश्चिम की ओर आ जाते हैं, सॉरी पूर्व भाग की ओर आ जाते हैं। यहाँ पर उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे कौन सा है, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे की बात करेंगे तो वो असम के गुवाहाटी के पास में कौन सा है, मालेगांव में, ठीक है ना, असम के गुवाहाटी, ठीक है ना, असम की राजधानी गुवाहाटी है, गुवाहाटी के पास में मालेगांव है, वहां पर आप लोगों को उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे स्टेशन का मुख्यालय देखने को मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बात करें पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो मुख्यालय है पटना के हाजीपुर जगह का है, ठीक है ना। तो पटना के हाजीपुर गांव या हाजीपुर क्षेत्र में इसका जो मुख्यालय है, कहां पर, बिहार की राजधानी पटना, पटना के पास में ही हाजीपुर जगह है जो जहां पर इसका मुख्यालय है। पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है जो आप लोगों को बिहार के पटना के पास में हाजीपुर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें दोस्तों पश्चिमी मध्य रेलवे, कौन सा, पश्चिमी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे जिसका जो मुख्यालय है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, यह ध्यान रखना है। पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ये ओनली आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे अगर बात करें, आगे हम लोग देखते हैं 15वें भाग में, आगे पीछे हो रहे हैं दोस्तों लेकिन मैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, क्या नाम है, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दोनों के बीच में ना ये पूर्वी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया। तो दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे है जो ये कहां पर पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, ठीक है ना। आप लोग बिलासपुर के बारे में सुनते हैं तो ये छत्तीसगढ़, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी के पास ही क्या नाम है, छत्तीसगढ़ में ही बिलासपुर जगह जो बिलासपुर क्षेत्र है वहां पर दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे स्टेशन है। कौन सा, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे स्टेशन है वो है बिलासपुर, कहां पर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर क्षेत्र में है। कौन सा, इन सबका मुख्यालय के बारे में बात कर रहा हूं, जो भी है ना दोस्तों इन सब मुख्यालय के बारे में ही बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आगे अगर बढ़े तो आगे आप लोगों को दक्षिण मध्य रेलवे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, शॉर्ट में दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण और मध्य रेलवे, सॉरी दक्षिण मध्य रेलवे की बात करेंगे तो ये हैदराबाद के सिकंदराबाद में, जो हैदराबाद है आप लोगों को पता है, हैदराबाद में सिकंदराबाद में इसका जो मुख्यालय है वो है, दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है सिकंदराबाद, किस जगह पर पड़ता है, हैदराबाद में, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इधर आ जाते हैं महाराष्ट्र के साइड। तो महाराष्ट्र में अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दो रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे, रेलवे जोन के मुख्यालय देखने को मिलेंगे। एक हो जाता है पश्चिमी मध्य रेलवे, ये वाला है पश्चिमी मध्य रेलवे, और दूसरा मध्य रेलवे, सॉरी पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे, ये ध्यान रखना है। पश्चिमी रेलवे ये हो गया जो कि मुंबई के चर्च गेट में इसका मुख्यालय है। कहां पर, मुंबई के चर्च गेट पर इसका मुख्यालय है, किसका, पश्चिमी रेलवे का। और मध्य रेलवे का बात करें तो मुंबई के ही वीटी शहर में, ठीक है ना। इसका कहां पर है, मुंबई के वीटी शहर या वीटी में, तो आप लोगों को इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। तो
पश्चिमी रेलवे मुंबई के चर्च गेट और मध्य रेलवे मुंबई के वीटी क्षेत्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन दोनों का मुख्यालय किस राज्य से किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है ना, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे आगे बात करें दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे है, इसका संबंध कर्नाटक के। कर्नाटक में कौन सी जगह? हुगली। ठीक है दोस्तों, हुगली और हुगली में कंफ्यूजन नहीं होना है, वो हुगली नदी है और ये हुगली क्षेत्र है। ठीक है ना, कर्नाटक के हुगली क्षेत्र में जो इसका किसका दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का आप लोगों को क्या मिलेगा? मुख्यालय मिलेगा। दक्षिणी पश्चिमी दोनों के बीच में है ये, इसलिए पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग है। जो इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा? दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का कर्नाटक के हुगली। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे अगर बात करें दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी रेलवे का अगर मुख्यालय बात करेंगे तो कहां पर मिलेगा आप लोगों को? चेन्नई में। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कलकत्ता में। कलकत्ता से अगर बात करें यहाँ पर पूर्वी रेलवे, अगर पूर्वी रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय है वो भी है कलकत्ता में। और दक्षिणी पूर्वी रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय भी कहां पर है? कलकत्ता में। और कलकत्ता मेट्रो को भी एक मुख्यालय के रूप में घोषित किया गया है, तो इसका मुख्यालय भी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे तो 3 किसी जगह ना होगा, 3 मुख्यालय है रेलवे जोन के। कहां पर है? कलकत्ता में पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे और कलकत्ता मेट्रो रेलवे है, जो आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा? इसके मुख्यालय कलकत्ता में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। कलकत्ता समझ के आप लोग पश्चिम बंगाल समझ सकते हैं आराम से। आगे अगर बात करें पूर्वी तटवर्ती रेलवे, ध्यान रखना पूर्व तटवर्ती रेलवे है, जो इसका जो विस्तार है आप लोगों को उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय है और भुवनेश्वर है जो उड़ीसा में पड़ता है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। बस इतना ही आप लोगों को दोस्तों मुख्यालय है, कौन कौन सी पहली ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, किन किन राज्यों के मध्य कौन कौन सी ट्रेनें बह रही हैं, जो भी मेन पॉइंट्स थे दोस्तों मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही तो अपने सुझाव जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।